हेलो दोस्तों, वेलकम टू याजिस किचन। तो आज ये सब्जी आप पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, इसको हमारी तरफ कटरुआ बोलते हैं और लोकल में, और कुछ जगह पे मतलब झारखंड साइड में मैंने सुना है वीडियोस में इनसे रगड़ा बोलते हैं। जो भी है, बट ये सब्जी रेनी सीजन में ही होती है, मतलब बारिश के महीने में होती है। और ये जंगली सब्जी है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन इसको साफ़ करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये पूरी मिट्टी में डूबी हुई होती है, मतलब मिट्टी के अंदर ही होती है। जिस तरह से आलू वगैरह होते हैं ना अंदर बिल्कुल मिट्टी के, उसी तरह से ये भी मिट्टी में, देखिए धुलने के बाद कितनी मिट्टी निकली। और अभी ये सफाई करने का ज़्यादातर वो नहीं है, मतलब अभी अभी इसको और साफ़ करना पड़ेगा। इसको इसको साफ़ करने में 3 बार मेहनत करनी पड़ती है। पहली बार जो मिट्टी इसकी अलग करनी पड़ती है, उसके बाद हम इसको पानी में भिगो के थोड़ी देर रख देते हैं। उसके बाद इसकी अभी और सफाई करनी है, अब दिखाती हूँ मैं कैसे करनी है। अब क्या करना है, इसके जो ऊपर की जो ये लेयर है ना, इसको चाकू की हेल्प से इस तरह से हटाना है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब गंदगी, मतलब मिट्टी होती है, तो उसे साफ़ अच्छे से करना है, जितना साफ़ कर सकते हैं उतने। तो इस तरह से देखिए एक एक करके मैं इनकी ऊपर की लेयर जो है निकाल दी। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा, देखिए हेल्दी तो होती ही है। हेल्दी तो जितनी भी जंगली सब्जियां होती हैं, जितनी भी हमें नेचर से मिलती हैं, वो हेल्दी होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब एक तरह के समझ लीजिए जैसे मशरूम होता है ना, वैसे ये जंगलों में ही होती है। मशरूम तो खैर अपने इधर भी हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ जंगलों में ही होती है। और ये कुछ एरियाओं में होती है, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में होती है, जैसे पीलीभीत हो गया इधर, झारखंड में भी काफ़ी जगहों पे होती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में होती है। मैं पीलीभीत से हूँ, मतलब मेरा होम टाउन जो है वो पीलीभीत से है। तो हमारे उधर मतलब जंगल वगैरह है ना, तो वहाँ पे ये बहुत होती है हमारे एरिया में। और इधर तो मैं घर गई थी तो मैं लेके आई थी, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। पता है, वैसे ये सब्जी बहुत रेयर होती है क्योंकि बहुत मुश्किल से इसे जंगलों से लोग लेके आते हैं। इसको लाना वैसे तो मतलब बैन है कि मतलब जंगल में नहीं जा सकते ऐसे, लेकिन लोकल लोग फिर भी इसे ले आते हैं क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी होती है और स्वाद के लिए इंसान कहाँ कहाँ नहीं जाता। तो इसको मैं ले आई थी, घर गई थी तो वहाँ से खरीद, थोड़ी महंगी महंगी भी इसीलिए मिलती है क्योंकि रेयर है काफ़ी, बहुत कम क्वांटिटी में ला पाते हैं लोग जंगलों से। क्योंकि इसे सर्च करना, इसको ढूंढना, फिर खोदना, फिर जंगल में रिस्क बहुत होता है, तो इसीलिए थोड़ी रेयर होती है सब्जी। लेकिन खाने में बहुत टेस्ट लगती है और हमारी तरफ ईजिली मिल जाती है क्योंकि वहाँ के लोकल लोग इसे बहुत ला के मार्केट में बेच देते हैं। तो मैं लेके आई थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। इसको हम कटरुआ बोलते हैं, हमारी तरफ तो कटरुआ ही बोलते हैं। बाकी मैंने वीडियोस में देखा है कि झारखंड साइड में भी होती है, वहाँ पे इसको रगड़ा और कुछ ऐसे ही बोलते हैं। आपके स्टेट में क्या बोलते हैं, अगर अगर आपकी तरफ होती है, क्योंकि जिधर जिधर जंगल है ना वहाँ पे ये होती होगी, क्योंकि जंगली एरिया में ये सब्जी पाई जाती है, जंगल में ही होती है ये। तो इसको हम साफ़ कर रहे हैं, देखिए इस तरह से इसकी एक एक कटर हुए को मैंने चाकू की हेल्प से, इसकी जो एक लेयर होती है ना वो पूरी मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे घर में इसी तरह से बनाते हैं। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं इसको, मतलब झारखंड साइड में अलग बनाते हैं, हमारे घर में तो मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। मतलब हमारे घर पे हमेशा से बनता है ये, क्योंकि मेरे पापा को ये बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पे ये साफ़ कर रही हूँ, और आपको मैंने ये देखिए सारे साफ़ कर लिए थे। अब इनको हम अच्छे से धुल लेते हैं और मैं दिखाती हूँ इसमें कितनी गंदगी निकली। देखिए ये सब ऊपर की जो लेयर थी ना वो मैंने निकाल के, अब इसको हम फेंक देते हैं, और मतलब गंदगी फेंक देते हैं। अब ये जो बचे ना, इनको अभी एक बार और करना है, इनको एक बार अभी साफ़ और करना है, वो मैं दिखाती हूँ कैसे। अब क्या करना है इनको, ये जो कटर हुए ना, कुछ लोग साबुत बना लेते हैं। साबुत बनाने में उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता क्योंकि इसके अंदर का जो होता है ना, ये जो गोल गोल है, ये अगर ब्लैक है तो ये खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता। वैसे ही अगर वाइट हो ना तो खा सकते हो आप, लेकिन जो ब्लैक होता है ना तो उसको निकाल देना चाहिए क्योंकि बिल्कुल राख जैसा लगता है, फिर उसका कोई टेस्ट नहीं आता। तो देखिए एक चीज़ ये होती है, अगर आपको बिल्कुल छोटे छोटे कटरुए मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन पता है बहुत रेयर होता है क्योंकि जब तक जंगल में लोग ढूंढते हैं ना तब तक वो बड़े हो चुके होते हैं। तो ब्लैक वाले तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। हम मैं तो इसको निकालते, हमारे यहाँ तो इसको यूज़ नहीं करते अंदर वाले पार्ट को, क्योंकि ये ब्लैक ब्लैक होता है तो नहीं करते। वाइट होता है, देखिए कुछ में वाइट भी है, ऐसी बात नहीं, सारे कटर हुए ब्लैक नहीं है। अब देखिए कुछ वाइट भी नहीं, जैसे ये है ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कच्चा है। ये जितने भी काले और ग्रे निकलेंगे ना इनको हम निकाल देंगे।
और इनको साफ़ करते रहेंगे। साफ़ करके इनको सबको हमें ऐसे ही कट करना है और ऐसे ही अंदर का जो पार्ट है ना, अगर ब्लैक है तो उसको निकाल देना है और वाइट निकलेगा तो ये भी देखिए ब्लैक निकला बहुत सारे, क्योंकि मैं खरीद के लाई थी। अब मार्केट में जैसा मिलेगा हम वैसा ही लेके आ पाएंगे। और कोशिश करते हैं, देखिए जो भी लोग जो लेके आते हैं ना उनको भी प्योर वाइट नहीं मिलते, क्योंकि जब तक ये उगती है, जब वो लेने जाते हैं तब तक वो अच्छे से पक चुकी होती है, मतलब मैच्योर हो चुकी होती है। और ये अगर छोटे से मतलब प्री मैच्योर मिल जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम बढ़िया सी वाइट वाइट होती है। अभी तक तो मेरा कोई वाइट निकला नहीं है, लेकिन हाँ बाद में काफ़ी वाइट निकले थे। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। जैसे ये देखिए थोड़ा सा वाइट है, इसको डाल देते हैं। छोटे छोटे वाले वाइट निकलते हैं, बाकी सारे नहीं निकलते, कुछ निकलते हैं। तो इस तरह से ये भी ब्लैक मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कैसा वाला हम खा सकते हैं। मतलब इसकी ऊपर की शेल तो हम खा सकते हैं, लेकिन अंदर का जो ब्लैक पार्ट है ना उसको हमें निकाल देना है। तो मैं ये सब निकालती जा रही हूँ, इसी तरह से निकाल देना है आपको। क्योंकि ये यूज़ कर भी लो ना तो सब्जी का टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल राग राग जैसा लगता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमारे घर पे तो ये नहीं डालते थे। ये देखिए ये इस तरह का होना चाहिए, ये जो वाइट निकला है ना इस तरह का कटर हुआ अगर मिल जाए ना तो दोस्तों तो ये एकदम इतना लाजवाब टेस्ट आता है ना, मस्त। लेकिन जब हम मार्केट से खरीद के लाते हैं ना तो प्योर वाइट वाले मिलते ही नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो नहीं मिलते हैं। क्योंकि वो जो देखिए कुछ कुछ निकलते हैं जो छोटे होते हैं ना, कुछ कुछ जैसे ये वाइट वाले होते हैं ना, यही तो यूज़फुल होते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर का पार्ट हमें नहीं फेंकना है। बस जो ग्रे होते हैं या ब्लैक हो जाते हैं उनको निकाल दो। तो ये मैं देखिए अंदर का पार्ट निकाल रही हूँ, और जो वाइट है उनको डाल लेना होता है, लेकिन जो वाइट नहीं है उनको निकाल देना होता है। ये जो ऊपर की शैल है इसको हम खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी होती है, मतलब खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे ससुराल साइड में ये नहीं होती है, लेकिन मेरे मायके साइड में होती है। तो मैं घर गई थी तो मैं वहाँ से लेके आई थी, तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। और इसको बनाना तो बहुत ईजी है, वैसे बनाने में कुछ भी नहीं है, बस इसमें मेहनत थोड़ी लगती है। पर जो मेहनत लगती है ना इसका स्वाद भी उतना ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। और मेरे पापा की, मेरी और हमारे घर में सबकी फेवरेट है। जब भी रेनी सीजन आता है ना, जब बारिश का मौसम आता है तो हम लोग इंतज़ार करते हैं कि मार्केट में कटरुए आए हैं नहीं आए हैं। अब मैं जब घर गई थी तो मैंने अपने भाई से पूछा तब मार्केट में कटरुए आ गए, तो उसने बोला हाँ दीदी आ। देखिए वाइट वाला जो पार्ट होता है इस तरह के मिल जाए ना तो मज़े आ जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मिल सकते, मार्केट से लेके आएंगे तो। लेकिन जो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे हम मिल रहा है। हम भाई जंगल तो जा नहीं सकते, जंगल में जो लोग जाते हैं वो बहुत रिस्क लेके जाते हैं। तो कुछ देखिए वाइट भी निकल रहे हैं, सारे सारे ब्लैक नहीं निकल रहे हैं, कुछ वाइट भी निकल रहे हैं। लेकिन ब्लैक वाले जो है उनको अच्छे से हमें साफ़ कर लेना है। अभी हम इसको इनको काटने के बाद अभी एक बार और धुलेंगे, क्योंकि इनको बस यही है, इनको बहुत सावधानी से बनाएगा। क्योंकि अगर इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है ना ब्लैक वाला, इसको आप यूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा आपको। तो इसलिए ग्रे वाला पार्ट निकाल दीजिए, सिर्फ वाइट वाले रखिएगा, बाकी सब निकाल दीजिएगा, खाली शेल्स रखिएगा। इसकी शेल्स भी अच्छी लगती हैं इसकी खाने में और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मैं ग्रे जितना ब्लैक ब्लैक पार्ट है उसको हम निकाल दे रहे हैं। आपकी तरफ मतलब ये मैंने सिर्फ वीडियो में अभी तक देखा है, तो मैंने झारखंड में देखा है कि झारखंड में भी ये होते हैं। झारखंड में कई कुछ लोगों ने रेसिपी शेयर भी की है इस चीज़ की, लेकिन मेरे इधर कैसे बनते हैं, मेरी तरफ वो होता है। तो मेरे इधर जैसे बना रहे हैं ना मैं वैसे बना रही हूँ अपने स्टाइल में, जैसे मेरे घर पे बनता आया है आज तक। बचपन से बहुत खाया है मैंने इसको, लेकिन मेरे हस्बैंड की तरफ नहीं होता था तो उन्होंने कभी नहीं खाया। जब उन्होंने पहली बार मैंने ये खिलाई थी ना, उन्होंने पूछा था बेटा ये क्या है, मतलब मैंने फिर उन्हें बताया था ये कटरुआ है। तो उनको मैंने एक बार खिलाई, उन्हें इतनी पसंद आई कि अब मैं जब भी घर जाती हूँ ना रेनी सीजन में तो मुझसे डिमांड रहती है उनकी कि बेटू कटरुआ लेके आना। तो उन्हीं की डिमांड के लिए मैं उनके लिए लेके आई थी ये, तो मैंने आके तुरंत उनके लिए बनाई थी। तो देखिए हमने ये सारे अब बस ये है इसमें इसी में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, पर जितना टाइम लगता है ये देखिए कितना मस्त निकला है। इस तरह का निकला है ना दोस्तों तो मज़ा आ जाता है। तो कुछ कुछ निकले थे वाइट, सारे ब्लैक नहीं थे, कुछ वाइट थे कुछ ब्लैक थे। तो ब्लैक वालों का जो अंदर का रहता है ना वो मैं निकाल ले रही थी, जो वाइट वाला रह रहा था वो मैं डाल रही थी, वो यूज़ कर लेना होता है। तो इसी तरह से उसको साफ़ करके, और वैसे बनाना इसको बहुत इजी है, बस इसी चीज़ों में जो ये साफ़ करने में टाइम लगता है ना, बस ये देखिए इस तरह के दोस्तों मिलते हैं ना तो मन खुश हो जाता है कि लगता है यार सारे ऐसे निकला तो मज़े आ जाए। लेकिन सारे नहीं निकल सकते, क्योंकि जब वो बात ये भी होती है ना, जब ये छोटे होते हैं, जब ये मैच्योर नहीं होते हैं तो ये
जंगल से लेनी। अब देखिए मैंने सारे जो हैं वो निकाल लिए थे, इसमें देखिए वाइट भी हैं और जो ब्लैक वाले थे वो तो मैंने निकाल ही दिए थे, तो इस तरह के थे। अब इनको हम एक बार और धुल देते हैं, एक दो बार, ताकि इसका जो पानी है बिल्कुल अच्छे से हो जाए। और ये ऐसे ही बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं, इसके टेस्ट को हम मैं बोल नहीं सकती। आप खुद बना के खाएंगे ना देन ही आपको पता चलेगा। तो देखिए हमने अच्छे से धुल लिया है, इसमें हमने ये सारे साफ कर लिए। अब ये बिल्कुल बनाने के लिए रेडी है। तो अब बना लेते हैं हम मसाला। मसाले के लिए सेम वही चीज़ें लेनी है जो हम हमेशा लेते हैं, अदरक, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं मसाले में हमेशा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो अब इन सब चीज़ को पहले हमने अदरक उदरक सभी को साफ़ कर लिया था, मतलब इनको छील लिया था, लहसुन को भी छील लिया था, मिर्ची के डंठल तोड़ दिए थे, अदरक को भी छील लिया था। अब इनको पहले धुल लेते हैं, उसके बाद इनका मसाला बना देंगे। पहले इसको हम अच्छे से धुल लेते हैं, फिर हम इसका मसाला बना देंगे। ने 2-3 बार धुल लिया मैंने अच्छे से। अब इनको क्या क्या करते हैं, जो ख़राब ख़राब चीज़ें हैं उनको हम निकाल देते हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको रखते हैं। तो थोड़ा बहुत, चलिए अब इनका हम मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्सी जार लिया है मैंने और यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को कट कर लिया था। कट करने के बाद इसको मिक्सी जार में डाल के और इनका हम मसाला बना लेंगे। लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया और हरी मिर्च भी डाल दी। अदरक को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था हमेशा की तरह, क्योंकि मैं अदरक ऐसे इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वो उससे चंक्स रह जाते हैं और मुझे अदरक के चंक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते सब्जी में। बाद में लास्ट में हमने मिर्ची भी डाल दी हरी वाली। और ये हरी मिर्च काफ़ी दिन हो गए थे तो थोड़ी थोड़ी रेड होने लगी थी, पर कोई नहीं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए मैंने इस तरह का थोड़ा सा दरदरा मसाला बनाया, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं किया है, बिल्कुल दरदरा सा बनाया है, क्योंकि मुझे इसी तरह का मसाला चाहिए। सब्जी में ऐसा मसाला बहुत अच्छा लगता है। तो अब लगाते हैं, अब लेते हैं कढ़ाई। यहाँ पे ये लोहे की कढ़ाई मैंने इस्तेमाल की है, आयरन की। यहाँ पे मैंने लगाया इसमें ऑयल। फिर इसमें डाला हमने सबसे पहले तेज पत्ता, 2 तेज पत्ते थे उनको मैंने तोड़ दिया था। फिर मैंने डाला मसाला जो हमने पीस के रख रखा था। अब इस मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है, बहुत अच्छे से। ये सब्जी हर जगह नहीं मिलती दोस्तों, ये कुछ ही क्षेत्रों में मिलती है। जैसे हमारे लखीमपुर साइड में मिल जाती, मतलब पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, लखीमपुर में मिलती है, उधर सीतापुर साइड में भी मिल जाती है शायद, और बरेली में भी अवेलेबल होती है। लेकिन बरेली में बहुत महंगी मिलती है, क्योंकि बरेली में मैं रहती हूँ, लेकिन बरेली में लोग मिलते नहीं है। लेकिन हमारे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से बरेली के लोग, मंडी वाले ले आते हैं तो बेचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है बरेली में। हमारे डिस्ट्रिक्ट से दुगने दाम में मिलती है। मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट सोच के चलिए, हमारे मतलब हमारे यहाँ पे ये आपको जनरली 400-500 रुपये किलो मिल जाएगी। बट बरेली में आप आओगे ना तो ये आपको 1000, 1200, 1500 इस तरह से मिलेगी। बहुत ही रेयर होती है ना, इससे बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, हमारे यहाँ से डबल में मिलती है। तो जब हम बरेली में रहते थे तो हम बरेली से भी हमने खरीद के खाया था, और अब जब घर जाती हूँ तो मैं घर से भी ले आती हूँ, दोनों काम है। अब इस बार घर गई थी अभी, तो मैंने कहा चलो ले ही चलती हूँ, फिर मैं ले आई थी, फिर मैंने ये बनाया था। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला पिस गया है, मतलब मसाला भुन चुका है। अब इसमें हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है बिल्कुल बढ़िया से। इस बनाना बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन खाने का टेस्ट इसका बहुत ही मस्त होता है दोस्तों। अगर आपने कभी खाई ना हो या आपकी तरफ कभी अवेलेबल हो ये सब्जी, तो एक बार बना के इस तरह से ज़रूर देखिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, मतलब मशरूम क्या, मशरूम से भी बेस्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। मतलब जो नॉनवेज खाते हैं ना, इस समय अगर नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो वो ये सब्जी बना कर खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। क्योंकि सावन है, सावन में हम लोग तो इसे बहुत खाते हैं। मुझे मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद थी, हमारे घर पे सबको ही बहुत पसंद है ये सब्जी, कटरुआ, जो कि हम बहुत ज़्यादा खाते थे, बचपन से मैं खाती आई हूँ। और इसी तरह से मम्मा बनाती थी, तो उनकी ही रेसिपी है जो मैं बना रही हूँ इसे। अब इस मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है, इसमें से तेल सेपरेट होने लगेगा, देन हम इसमें कटरुए ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारी जो मसाला है बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है और तेल सेपरेट होना शुरू हो गया, ये आपको दिख पा रहा होगा, देखें। तो इस मसाले में अब हम डाल देंगे कटरुए।
ये देखिए तेल हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है, मतलब बिल्कुल मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है। तेल सेपरेट हो रहा था खुद ब खुद वो मसाले के बाहर दिखने लगता। और मसाला थोड़ा दरदरा इसीलिए रखा था ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए मसाले का टेक्सचर कितना मस्त आया है। और अब इसमें हम डाल देते हैं कटर हुए, जो कि हमने साफ करके और धुल के रख रखे हैं। तो चलिए अब इसमें हम कटर हुए ऐड कर देते हैं। बस अब इन सबको हमें अच्छे से मिलाना है। एंड पानी आप अपने हिसाब से, मतलब ग्रेवी आप पतली या थिक बनाना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आप थिक ग्रेवी चाहते हैं तो आप थोड़ा कम पानी लगाइए। और अगर पतली, क्योंकि इसकी ग्रेवी चाहे पतली हो चाहे गाढ़ी हो, मतलब थिक हो, दोनों ही टेस्टी लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं मीडियम रखूँगी, ना तो बहुत ज़्यादा थिक रखूँगी ना तो बहुत ज़्यादा पतली रखूँगी। आप जैसे चाहें उस तरह से कर सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपकी तरफ कभी मिले। वैसे तो रेयर है, ये हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे मिलता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही मिलता है। जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, मैंने बचपन से खाया है हमेशा। मेरे पापा को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद था और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था। इसी तरह से और भी जंगली सब्जियां हैं जो हमारी तरफ मिलती हैं, क्योंकि ऐसा है ना, हमारे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा वहाँ पे टाइगर रिजर्व है और जंगली एरिया है। तो ये सब्जियां जो होती हैं ना, ये जंगलों में ही होती हैं। तो हमारे लोकल के लोग हैं जो लोग रिस्क लेके जाते हैं और लेके आते हैं, तभी तो ये बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। तो अब इसमें हमने पानी लगा के इसको बनने के लिए छोड़ देंगे और ये पक जाएगा, देन हम दिखाऊंगी मैं। तो देखिए ये पानी मैंने लगा के छोड़ दिया है। इसमें थोड़ा पानी और लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी थिक नहीं चाहिए मुझे, थोड़ी सी पतली, क्योंकि बेबाबू को, मेरे हस्बैंड को उतनी ज़्यादा थिक ग्रेवी पसंद नहीं है। थोड़ा सा, वैसे भी ये जो इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली रहती है, सब मस्त लगती है। तो चलिए अब इसको हम ढक के रख देते हैं। और देखिए पकने के बाद ये हमारे मस्त बन चुके हैं। इसमें आपको कोई धनिया कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जिसका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, इतना मस्त लगता है ना दोस्तों, कि इसमें आप धनिया वनिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हमारे जो कटर हुए की सब्ज़ी है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये बन गए हमारे कटर हुए, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिल जाते हैं ईज़िली। बारिश का सीज़न आता है तो हमारे यहाँ ये ईज़िली मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ लोग लाते हैं और बेचते हैं। पर महंगे ही मिलते हैं, और सब्जियों के मुकाबले ये बहुत महंगे मिलते हैं। मगर मान के चलिए हमारे यहाँ 400-500 से रुपए किलो नीचे नहीं मिलते, ज़्यादा में ही मिलते हैं लोकल में। और ये मार्केट में पहुंच जाता है तो ये 1500 2000 इस तरह से मिलता है किलो में। तो चलिए हमारा कटहल की सब्ज़ी बन चुकी है और देखिए कितनी मस्त लग रही है, एकदम मस्त सी बन गई है। अगर आपको कभी ये सब्ज़ी मिले ना तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा, देखिए जो भी सीजनल सब्जियां होती है ना, मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि सीजनल सब्जियां सीजन में एक बार ही होती है। और कुछ सब्जियां ये जो है ना, साल में कभी भी रिपीट नहीं होता, केवल बारिश के मौसम में ही ये मिलता है। और ये देखिए हमारा कटहल की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ अगर मिलती है तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कम और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।